क्या अगर किसी भी लिविंग सेल को अच्छे से सर्वाइव करना है तो उसको प्रोटीन चाहिए। तो अब कौन सा प्रोटीन चाहिए जिसपे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। अब वो मिलेंगे कहाँ से, मैंने कहा हमारे अलावा एनिमल से हम जो भी सोर्स कर रहे होते हैं उस पर एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। जिससे मैंने कहा अंडे आप कोई से भी खा लें, गोश्त कोई से भी खा लें, दूध से बनी हुई कोई भी चीज खा लें, या फिर वे प्रोटीन ले लो, उससे आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। फिर हमने पढ़ा मतलब कि इनकम्प्लीट प्रोटीन के ऐसा प्रोटीन जिसपे एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड ना हो तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। तो उसमें एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि भाई राइस को अगर हम खाएं, दाल को अगर खाएं, ब्रेड को अगर खाएं, पीनट बटर को खाएं, तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। लेकिन मैंने ये भी कहा फिर उसके साथ कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दें आपस में या मिक्स कर दें आपस में तो वो कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन क्यों जरूरी है? ताकि बॉडी की ग्रोथ हो। ठीक है, इंसानी जिस्म 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाता है, लेकिन इंसान को सिर्फ 20 चाहिए होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जब नॉन एसेंशियल प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन ही बना सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी भाई, राइस और बीन्स को आपस में मिला लो तो ये कंप्लीट प्रोटीन बना देगा। इसी तरह ब्रेड और पीनट बटर को मिला दो तो ये कंप्लीट प्रोटीन बना देगा। लोग कहते हैं कि दाल चावल खा के जिस्म नहीं बनता, पर मैं कहता हूँ बनता है। इसी वजह से आज हम इतने बड़े हुए हैं। आज की वीडियो पे हम प्रोटीन के टाइप्स को कवर करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन को पढ़ा था। अगर किसी ने प्रोटीन की डेफिनेशन नहीं सुनी या नहीं पढ़ी तो वो प्रीवियस क्लास को जाके देख ले। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में हम यहाँ 2 टाइप्स के प्रोटीन को कवर करेंगे, लेकिन बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये आपको आगे मैंने लिखा हुआ है कि होम वर्क पे दिया गया है, बाकी टाइप्स आप पढ़ेंगे। ये दो एसेंशियल जरूरी है पढ़ना, तो इसलिए यहाँ हमने राइट डाउन कर लिया है। तो पहले कि कंप्लीट प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन किससे बनता है। अगर लास्ट वाले लेक्चर को हम रिकॉल करें तो प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। तो हम थोड़ी आज अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। अमाइनो एसिड्स क्या होता है? मैंने बताया था कि बेसिक यूनिट होता है या बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग सेल्स का या किसी भी जानदार का। अगर किसी के अंदर अमाइनो एसिड्स मुकम्मल नहीं है या प्रोटीन वो सही से कंज्यूम नहीं कर रहा तो उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले कंप्लीट प्रोटीन को। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या कहता है कि अ प्रोटीन दैट कंटेन्स ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कि ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर तमाम 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हो, तो वो जो बॉडी की जरूरत की हो। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड हमेशा वो होते हैं जो बॉडी को चाहिए होता है, बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये बात याद रखिएगा इस पे कि कंप्लीट प्रोटीन में क्या होता है, ये एसेंशियल होता है विच बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इटसेल्फ। ये बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसी वजह से ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये हमें अपने खाने से लेना होता है। अब कौन से खाने से लेना होता है? हमारे अलावा एनिमल से जो यानी हमारे अलावा एनिमल्स, यानी कि एनिमल सोर्स से जो कुछ भी मिले वो एसेंशियल, उस पे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है। जैसे कि हम अंडे खाएं, कोई सा भी अंडा हो, इसी तरह मीट खाएं, कोई सा भी गोश्त हो, या फिर मिल्क या दूध से कोई भी चीज बनी हुई हो, या फिर वे प्रोटीन, यानी कि हमारे अलावा एनिमल सोर्स से कुछ भी हमें मिल रहा है तो उस पर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये बात बहुत याद करने की थी, तो इसे याद रखिएगा कि ऐसा कंप्लीट प्रोटीन उसको कहते हैं जिसपे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद हो। इसी तरह अगर एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे खाने से निकल जाए तो वो क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट प्रोटीन हो जाता है। अब डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं हम। अ प्रोटीन मिसिंग वन और मोर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसा प्रोटीन जिसमें मिसिंग हो एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट प्रोटीन। अब जैसे कि अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या चीजें हो सकती है जिसपे वो इनकम्प्लीट प्रोटीन है। ऐसा खाना जो हम खा रहे हैं जो इनकम्प्लीट हो, जैसे राइस, बीन्स, दाल वगैरह, रोटी या फिर पीनट बटर। अच्छा, इनकी खास बात में मैं ये बता दूं, अक्सर लोग समझते हैं कि दाल चावल पे हमें प्रोटीन नहीं मिलता, तो ये एक मिथ है। हमें दाल चावल से भी प्रोटीन मिलता है। यही वजह है कि हम रोटी दाल खा के भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर हम इन दो, ये भी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, यानी कि चावल, बीन्स, दाल वगैरह, ये भी एक इनकम्प्लीट है। अगर हम इन दोनों को मर्ज करते तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। इसी तरह ब्रेड यानी कि रोटी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है, या डबल रोटी एक इनकम्प्लीट प्रोटीन है। उसको अगर हम पीनट बटर के साथ ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह हम अपने इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। मसलन हम दाल चावल भी खा रहे हैं तो ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन है और ये एसेंशियल बन जाता है जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। इसी तरह अगर हम डबल रोटी के साथ पीनट बटर लगा के खा रहे हैं
तो ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है जिससे हमारी मसल ग्रोथ करती है। और ग्रोथ में क्या क्या हो सकता है वो हम प्रोटीन की डेफिनेशन पे जाके पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने क्लास नहीं ली तो जाके वो रिवीजन कर ले। इंसानी बॉडी 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन इंसान को सिर्फ 20 किस्म के चाहिए होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, जो उसकी बॉडी को ग्रोथ पे, एंजाइम्स के प्रोडक्शन पे, हार्मोन्स के प्रोडक्शन पे, एनर्जी की जरूरत पे चाहिए होता है। तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, हम नोट के तौर पे लिख लेंगे कि ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस ओवर 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बट वी ओनली बट वी ओनली यूज बट वी ओनली यूज 20 अमाइनो एसिड्स फॉर इट्स मेन फंक्शन। ठीक है, कि इंसान की बॉडी 1 लाख से ज्यादा अमाइनो एसिड्स डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इंसान को 20 चाहिए होता है, और वो 20 कहाँ से आते हैं, या तो कंप्लीट प्रोटीन से या फिर इनकम्प्लीट प्रोटीन से। ठीक है, अब यहाँ हम पढ़ लेते जो होमवर्क में मैंने दिया हुआ है। होमवर्क में 2 चीजें पढ़ने की आपकी लाजमी ये पढ़ के आइएगा ताकि चीजें कवर की जाए। एक तो ये हमने 2 पढ़ा है, उसके अलावा ये बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मीट बेस्ड प्रोटीन, वे प्रोटीन, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन होता है, बीन्स प्रोटीन। तो ये सब आप खुद जाके अपने तौर पे रिसर्च करके पढ़ेंगे कि ऑल अदर प्रोटीन्स क्या क्या हैं। दूसरा, और हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से, और जो 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो कौन से। तो बेसिकली हमारी बॉडी को, सॉरी, बेसिकली हमारी बॉडी को ये 2 किस्म के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं जिसे वो अपनी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो आज की क्लास यही थी, कोई अगर किसी को मसला है तो बता दें, नहीं तो हम एक दफ़ा रिवीजन करके क्लास को ऑफ करते हैं। किसी को मसला है क्या? भाई तो यही तो मेंशन किया कि अगर कोई एथलीट है, उसकी रिक्वायरमेंट 2 चीज़ देखी जाती है कि भाई एक तो उसका बॉडी वेट क्या है, दूसरा उसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। इस बेस पे ही उसके प्रोटीन डिसाइड होती है कि भाई उसको एक दिन में इतना कर लेगा तो वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और साथ साथ ग्रो कर पाएगा, और अगर उससे कम लेगा तो या तो बैलेंस में रहेगा या तो नीचे आएगा। लेकिन वो बॉडी टाइप पे, उसकी डेली एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि उसको कितना चाहिए या नहीं। सारे सवाल हो गए, बस एक दफ़ा रिवीजन करके ऑफ करते हैं। हमने आज पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप्स ऑफ प्रोटीन में 2 चीज़ें पढ़ी, एक कंप्लीट प्रोटीन, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन क्या है भाई? ऐसा खाना या ऐसा प्रोटीन जिसपे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। अमाइनो एसिड क्या था, मैंने पीछे लेक्चर बताया था, एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि बेसिक यूनिट होता है या बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का, लिविंग सेल्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि अगर कोई चीज़ जिंदा है, अच्छे से सर्वाइव कर रहा है तो उसके पीछे प्रोटीन है। या अगर किसी भी लिविंग सेल को अच्छे से सर्वाइव करना है तो उसको प्रोटीन चाहिए। तो अब कौन सा प्रोटीन चाहिए जिसपे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। अब वो मिलेंगे कहाँ से? मैंने कहा हमारे अलावा एनिमल से हम जो भी सोर्स कर रहे होते हैं उस पर एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। जिससे मैंने कहा अंडे आप कोई से भी खा लें, गोश्त कोई से भी खा लें, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खा लें, या फिर वे प्रोटीन ले लो, उससे आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। फिर हमने पढ़ा मतलब कि इनकम्प्लीट प्रोटीन के ऐसा प्रोटीन जिसपे 1 या 1 से ज्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड ना हो तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाता है। तो उसमें एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि भाई राइस को अगर हम खाएं, दाल को अगर खाएं, ब्रेड को अगर खाएं, पीनट बटर को खाएं, तो ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। लेकिन मैंने ये भी कहा फिर उसके साथ कि अगर इन दोनों को मर्ज कर दें आपस में या मिक्स कर दें आपस में तो वो कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं। कंप्लीट प्रोटीन क्यों जरूरी है? ताकि बॉडी की ग्रोथ हो। ठीक है, इंसानी जिस्म 1 लाख से ज्यादा डिफरेंट अमाइनो एसिड बनाता है, लेकिन इंसान को सिर्फ 20 चाहिए होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जब नॉन एसेंशियल प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन ही बना सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दी भाई, राइस और बीन्स को आपस में मिला लो तो ये कंप्लीट प्रोटीन बना देगा। इसी तरह ब्रेड और पीनट बटर को मिला दो तो ये कंप्लीट प्रोटीन बना देगा। लोग कहते हैं कि दाल चावल खा के जिस्म नहीं बनता, पर मैं कहता हूँ बनता है। इसी वजह से आज हम इतने बड़े हुए हैं। तो आज की टॉपिक यहाँ पे हुई खत्म। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे कि एक हेल्दी एडल्ट को, एक नॉर्मल इंसान को, एक एथलीट को, एक वुमेन को कितनी प्रोटीन की नीड होती है और ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी तो यहाँ से अंदाज़ा हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।